Hello bachcho, let's start the question and the question says a single isolated contraction of the muscle fiber is option A, it is contracture, option B, tetanus, option C, twitch या फिर option D, fatigue. So let's start with our key concept. The key concept of this question is muscle contraction. Muscle contraction. अब मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? आपकी जो मसल होती है वो या तो क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, या फिर क्या हो जाती है, लेंथ में बड़ी हो जाती है। तो वो क्यों होती है? तो वो इसलिए होती है कि ताकि आप कोई भी अपना काम कर सकें और जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से आपकी मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ताकि आप इजीली अपना काम कर सकें। एंड जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके साथ साथ क्या होगा, आपका उसके बाद तुरंत बाद आपका मसल जो है रिलैक्स भी करेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आपकी मसल्स के साथ एक साथ ही आती हैं। ऐसा नहीं कि मसल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही करेंगी, रिलैक्स नहीं करेंगी। तो वो दोनों चीज़ें क्या होती हैं, आपकी कंजिक्यूटिवली होती हैं। तो अब जब हमसे पूछा है कि जो एक सिंगल आइसोलेटेड कॉन्ट्रैक्शन है मसल का, उसको हम क्या बोलते हैं, तो पहला हम एक टर्म के बारे में बात करते हैं, दैट इज मसल मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये आपका कब अकर करता है, ये आपका अकर करता है जो हमारी मसल्स होंगी, मसल्स हो गई, देन टेंडन्स हो गए, या फिर जॉइंट्स हो गए, या फिर अलग अलग जो टिश्यूज हैं आपके, वो क्या करते हैं, वो आपके या तो क्या जाते हैं, टाइटन हो जाते हैं और आपके शॉर्ट हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या आती है, जिसकी वजह से आती है आपकी डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी आती है, उसको हम बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब दूसरा है हमारे पास, दूसरा एक टर्म देख लेते हैं, दैट इज नोन एज मसल फटीग। मसल फटीग। तो मसल फटीग क्या होता है, तो इसमें आपका क्या होता है, इट इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ड्यू टू द accumulation of lactic acid। उसके accumulation की वजह से आपकी जो मसल में फटीगनेस आती है, क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, किसमें, इन द फोर्स ऑफ रिडक्शन, इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मसल फटीग। नेक्स्ट है हमारे पास एक और टर्म जिसको हम बोलते हैं ट्विच। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है ओनली वंस। जो आपके मसल फाइबर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ओनली वंस। अगर आप उसको क्या करोगे, स्टिमुलेट करोगे, स्टिमुलेट करोगे किससे, बाय सिंगल नर्व इम्पल्स, सिंगल नर्व इम्पल्स, या फिर आप कह सकते हो बाय सिंगल इलेक्ट्रिक शॉक, सिंगल इलेक्ट्रिक शॉक ऑफ एडिक्वेट स्ट्रेंथ। तो इसको क्या बोलते हैं, तो जो आपका सिंगल आइसोलेटेड कॉन्ट्रैक्शन है मसल फाइबर का, इसको हम बोलते हैं सिंगल मसल ट्विच। तो अब नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं टेटनस। ये क्या है, तो ये आपका बेसिकली है मसल मसल स्पैज्म। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होती है मसल्स की, मतलब टिपिकली ये हार्मलेस होता है, बट ये टेम्परेरी भी होता है और काफी हद तक पेनफुल भी हो सकता है। तो ये हमारे पास चारों टर्म्स का एक्सप्लेनेशन था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, अ सिंगल आइसोलेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड एज ट्विच। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है एंड बाकी हमारे तीनों ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।